आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस जजमेंट की जिसको देखने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि पत्नी पति के ऊपर जितने चाहे उतने आरोप लगा ले, जितने चाहे उतने केस भी कर दे, कोर्ट के अंदर पत्नी की मनमानी बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। जैसा कि इस मामले में देखने को मिलता है कि पत्नी तमाम आरोप लगाती है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर कोर्ट पत्नी को डिवोर्स देने से इनकार कर देती है। इस मामले में फैमिली कोर्ट ने पत्नी को डिवोर्स नहीं दिया। पत्नी उच्च न्यायालय पहुंचती है, उच्च न्यायालय से निवेदन करती है कि फैमिली कोर्ट का आदेश गलत है। पत्नी यहाँ पर आरोप लगाती है कि पति उसके ऊपर, उसके चरित्र के ऊपर कीचड़ उछालता है, मतलब कि पति यहाँ पर पत्नी पर शक करता है या फिर अडल्ट्री का सीधे तौर पर आरोप लगाता है। पत्नी ये भी कहती है कि उसके साथ मारपीट की जाती है, उसका पति शराब पीता है और शराब पीने के बाद उसके साथ मारपीट करता है। पत्नी यहाँ पर यह भी आरोप लगा रही है कि उससे दहेज की मांग की जा रही है। पत्नी ये भी यहाँ पर आरोप लगा रही है कि उसके पति का दूसरों के साथ अवैध संबंध है, और पत्नी यहाँ पर यह भी आरोप लगा रही है कि उसे दूसरों के साथ अवैध संबंध रखने के लिए मजबूर करता है पति। ये भी यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, और ये भी पत्नी यहाँ पर आरोप लगा रही है कि उसने याचिका दायर करने से 3 साल पहले ही घर छोड़ दिया था। घर छोड़ने के लिए पति ने उसे मजबूर कर दिया था, इस कारण से उसे अपना ससुराल छोड़ना पड़ा। यानी कि जिस दिन ये पिटीशन फाइल की उसके 3 साल पहले उसने ससुराल छोड़ा था, और ससुराल उसने अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा। पति ने उसे इस तरीके से उसका उत्पीड़न किया है, प्रताड़ित किया है कि उसे अपना ससुराल छोड़ना पड़ा और अलग रहना पड़ा। इतने तमाम गंभीर आरोप लगा रही। देखिए, इस मामले में सबसे गंभीर आरोप क्या है? पत्नी के चरित्र पर आरोप लगाना, यानी कि अडल्ट्री का आरोप लगाना। दूसरा, यहां पर यह पत्नी की तरफ से शिकायत है कि दहेज मांगते हैं। खैर, ये कॉमन बात है, बहुत सारे केसेस में देखने को मिलती है। तीसरा, यहां पर गंभीर आरोप यह है कि पत्नी ये कहती है कि उसे दूसरों के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। और चौथा आरोप यहां पर यह है कि पति शराब पीता है और शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता है, ना शारीरिक हिंसा करता है। यह भी बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। और पांचवा यहां पर पत्नी का यह आरोप है कि वो उस घर से, यानी कि पति का घर छोड़ के, ससुराल छोड़ के जाने पर विवश हुई। उसने घर नहीं छोड़ा, जाने के लिए विवश हुई। पति और उसके परिवार ने या पति ने उसे इतना विवश किया कि वो अपनी जान बचाकर उस घर से बाहर निकली है। ये पत्नी के 5 बड़े गंभीर आरोप हैं। इन 5 में से कोई भी एक आरोप होने पर भी यहाँ पर पत्नी को डिवोर्स मिल सकता था, लेकिन इस मामले में 5 इतने बड़े आरोप होने के बावजूद भी फैमिली कोर्ट डिवोर्स देने से इनकार कर देती है। हाई कोर्ट पत्नी को डिवोर्स देने से इनकार कर देती है। इसकी वजह आपको जानना बेहद जरूरी हो जाता है। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए, जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, या किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में मैंने पृष्ठभूमि आपको बता ही दी है। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस मामले की तरफ जहां पर कोर्ट यहां पर आदेश देती है। कोर्ट ये कहती है कि वैवाहिक विवादों और तलाक के मामलों को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है, जहां पर कोर्ट ये कह रही है कि तलाक की अपील को खारिज करते हुए कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसका जीवन साथी अपनी इच्छा से अपना ससुराल छोड़ देता है। ध्यान से समझिएगा, कोर्ट यहां पर यह कह रही, कानून में ऐसी व्यवस्था है, और कोर्ट यहां पर अपने जजमेंट में यह कह रही है कि उसका जीवन साथी जो डिवोर्स लेने आया है, जो डिवोर्स मांग रहा है, वो अगर अपनी इच्छा से ससुराल छोड़ता है, अपनी इच्छा से उसने पति का त्याग किया है, और इतना ही नहीं, वो अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी है। पहले तो अपने पति को छोड़ती है, फिर उसका किसी के साथ अफेयर हो जाता है, या पहले से अफेयर हो, ये कोर्ट में साबित हो जाता है। तो पति ने यहां पर पत्नी के सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया, खारिज कर दिया, और पति ने माननीय न्यायालय को यह बताया कि उसकी पत्नी अपने भाई के साथ अपना सारा स्त्री धन और अन्य कीमती सामान लेकर अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई साहब, आप लोग अपने घर पे सीसीटीवी कैमरे लगाया करो। पत्नी कह रही कि पति ने मुझे इतना मजबूर किया कि मैं अपनी जान बचाकर घर छोड़कर भागी हूं, घर छोड़कर मुझे जाना पड़ा, पति ने मुझे मजबूर कर दिया था। लेकिन
यहाँ पर पति अपनी तरफ से पक्ष और गवाहों के साथ स्पष्ट कर रहा है कि मैंने नहीं भगाया, पत्नी स्वयं अपना स्त्रीधन और कीमती सामान लेकर, जरूरी सामान लेकर अपने भाई के साथ गई है। और अगर सीसीटीवी होते हैं यहाँ पर 2 मिनट में साबित हो जाता है। खैर यहाँ पर पति साबित करने में सफल हुआ। इस कारण से मैं अक्सर कहता हूँ सीसीटीवी आपके घर पर होना आवश्यक है। अब जैसे कि पत्नी कह रही कि मुझे शराब पीकर मारते थे, पीटते थे, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाता। अगर ऐसा करते थे तो पत्नी को यहाँ पर डिवोर्स ही मिलता और यहाँ पर पति हो सकता कि जेल भी जाता। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। पत्नी के आरोपों को ही पति ने सिरे से खारिज कर दिया कि पत्नी झूठ बोल रही है। पति ने यह भी रिकॉर्ड बनाया कि 2019 में उसकी पत्नी लापता हो गई थी और तब मैंने थाने में जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। मिसिंग पर्सन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरी पत्नी गायब हो गई है, बिना बताए कहीं चली गई है। अब पत्नी कह रही कि मैं पति की डर से घर छोड़ के भागी हूँ। पति बता रहा वो अपने भाई के साथ गई थी और पति ये भी बता रहा कि इसके पहले 2019 में ये खुद गायब हो गई थी। मुझे थाने में जाना पड़ा, रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ी कि मेरी पत्नी गुम है, तो गुमशुदगी की रिपोर्ट भी यहाँ पर दर्ज करानी पड़ी थी। यहाँ पर यह भी आरोप लगाया गया। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय ने यह कहा कि पारिवारिक न्यायालय यानी ट्रायल कोर्ट यानी कि फैमिली कोर्ट का जो फैसला है वो साक्ष्यों की जांच करने के बाद पत्नी की तलाक की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वह क्रूरता एवं परित्याग डिजर्शन को साबित नहीं कर सकी। पत्नी यहाँ पर यह कह रही कि पति ने मुझे छोड़ा है, तो कोर्ट कह रही यहाँ पर कि सबूतों को देखने के बाद तो स्पष्ट होता है कि पत्नी ये साबित नहीं कर पाई कि पति ने यहाँ पर छोड़ा है। कोर्ट ये भी कह रही है कि दहेज उत्पीड़न, शारीरिक हिंसा, घरेलू हिंसा की जो पत्नी ने आरोप लगाए उन्हें भी पत्नी कोर्ट में साबित नहीं कर पा रही है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी पत्नी को डिवोर्स फैमिली कोर्ट ने नहीं दिया और नहीं दिया जा सकता। तो उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह कहा कि फैमिली कोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है और यह भी कहा कि दहेज उत्पीड़न के आरोप बेहद अस्पष्ट थे और यह भी कहा कोर्ट ने कि पत्नी अपनी शिकायत में यह कहीं नहीं बताया कि दहेज के रूप में किन वस्तुओं की मांग की गई। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगर पत्नी कहती कि मुझसे दहेज मांगा गया तो क्या चीज मांगी गई। मान लीजिए एक बंदे की हैसियत है मोटरसाइकिल देने की, अब उससे BMW मर्सिडीज जैसी कार की डिमांड की जाए तो क्या यह संभव है वो दे पाएगा? असंभव है, दे ही नहीं सकता। अरे जिसकी मोटरसाइकिल देने की हैसियत है उससे आप BMW जैसी महंगी कारों की डिमांड करोगे, करोड़ों की कार की, लाखों की कार की, कहां से दे पाएगा? तो कोर्ट ये कहती क्या मांगा गया, ये भी नहीं आपने लिखा। तो अब आपको पत्नी के मामले में ये भी देखना है, वो कहती दहेज मांगा है तो दहेज में क्या मांगा ये भी देखना जरूरी है कि वो क्या आरोप लगा रहे। तो कोर्ट कह रही है यहाँ पर कि पत्नी ने जो दहेज मांगने के आरोप लगाए लेकिन ये नहीं लिखा कि क्या मांगते थे। तो कोर्ट ने इस मामले में कहा कि वह क्रूरता की प्रकृति को स्पष्ट नहीं कर सकी और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि इन आरोपों को बिना किसी पुख्ता सबूत के सामान और हवाई में साबित नहीं किया जा सकता। साबित करने के लिए ठोस सबूतों की आवश्यकता ऐसे मामलों में होती है। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने फैमिली कोर्ट के आदेश को पुष्ट माना, जहाँ पर ये माना कि पत्नी अपनी मर्जी से अलग रह रही है और पति और उसके परिवार के ऊपर झूठे आरोप लगा रही है और साथ ही पत्नी अडल्ट्री में भी है। इस कारण से ऐसी पत्नी को डिवोर्स नहीं दिया जा सकता। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।